रामपुर सीट से आजम खान ने दाखिल किया है पर्चा। जेल से ही आजम खान ने दाखिल किया पर्चा। आजम खान के नॉमिनेशन का अमल पूरा हो चुका है। 23 महीने से जेल में बंद है आजम खान और जेल से इलेक्शन लड़ने की उन्होंने इजाजत मांगी थी, जिसके बाद अब जेल से ही आजम खान ने पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि नॉमिनेशन का जो अमल है उसे पूरा कर लिया गया। कोर्ट के हुक्म के बाद वकील जेल में ही पहुंचे थे। दस्तखत करवाए गए आजम खान से सभी जरूरी कागजात पर और अब खबर है कि नॉमिनेशन का जो अमल है वो पूरा कर लिया गया है। बता दें कि 23 महीने से आजम खान जेल में बंद है और इस पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा सईद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मालूमात, क्या अपडेट इस हवाले से मिल पा रहा है? देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले जो नॉमिनेशन है समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान जो सीतापुर जेल में बंद है, उनका नॉमिनेशन, क्योंकि सीतापुर जेल से सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली गई थी। आज दो प्रस्तावकों ने दो कॉपी में जो है नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। साथ में उसके बाद जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनका नॉमिनेशन हुआ है रामपुर की स्वार सीट से। अब्दुल्ला आजम खान की जो मदर है तंजीन फातिमा, उन्होंने भी एक निर्दलीय जो है नॉमिनेशन किया है। अगर किसी हालात में, किसी परिस्थिति में अब्दुल्ला आजम का पर्चा रद्द होता है तो उनकी माता तंजीन फातिमा वहां की स्वार सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। तो वहां से दो जो है नॉमिनेशन किए गए हैं और रामपुर से आजम खान का नॉमिनेशन किया गया है। बिल्कुल। तो आमिर, आजम खान ने ये परमिशन मांगी थी कि उन्हें जेल से इंतखाब लड़ने की इजाजत दी जाए और उसके बाद कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो कागजी कार्रवाई है वो जेल में ही पूरी कर ली जाए। इसके अलावा हमने देखा था कि आजम खान ने तशहीर के लिए भी उबूरी जमानत देने की बात कही थी। तो किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं इस हवाले से? देखिए, वो जो पूरा मामला है, पूरा वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है और पूरा एक कोर्ट का लीगल प्रोसेस होता है, वो उससे जो है अभी जो है गुजर रहा है। साथ में एक उन्होंने नॉमिनेशन करने के लिए भी रामपुर की कोर्ट से उन्होंने एक परमिशन मांगी थी। कोर्ट ने तुरंत ही उन्हें परमिशन दी थी। उसके बाद ही उनका नॉमिनेशन आज हो पाया है। आज उनका नॉमिनेशन जो है कंप्लीट जो है कर लिया गया है। अभी जो है नॉमिनेशन करने की कल भी डेट है। उसके बाद में यहाँ दूसरे चरण में जो है यहाँ पे वोटिंग होना है 14 तारीख को। तो उसी की तैयारी में सारी जो पार्टीज हैं वो अपने अपने तरीके से अब जुटेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खास बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा कि किस तरह से जो ये कार्रवाई पूरी कर ली गई है और किस तरह से आजम खान आगे की जो कार्रवाई है इलेक्शन लड़ने के जो तमाम काम है उन्हें पूरा करते हैं।